आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरोन फैमिली। तो सबसे पहला जो मेंबर है वो बोरोन। बोरोन अधिकतर कैसे कंपाउंड बनाएगा? कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा। आप सभी को पता है कि जो बोरोन है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसी है? बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पर इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती कि बोरोन क्या कर पाए, 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर पाए और किस में कन्वर्ट हो जाए, बोरोन 3 पॉजिटिव में। तो इसलिए बोरोन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। तो इसके जो कंपाउंड्स मिलेंगे आपको वो कैसे मिलेंगे? कोवलेंट। अब इसके बाद आता है आपका एल्यूमिनियम। जब आप बोरोन से एल्यूमिनियम पे जाते हो तो साइज़ एकदम इंक्रीज़ करता है। ठीक है, साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। तो एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? कम है, जिसके कारण ये को थोड़े बहुत आयनिक कंपाउंड भी बनाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही तरह के कंपाउंड बनाता है, आयनिक भी और कोवलेंट भी। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जो आपका आयनिक कंपाउंड है वो है एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट। ये दोनों कैसे कंपाउंड हैं आपके? आयनिक। और अगर मैं कोवलेंट की बात करूं तो उसमें आपको मिलेंगे एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइब्रोमाइड और एल्यूमिनियम ट्राई आयोडाइड। तो यहाँ पर आप एक बात देख सकते हैं कि जो फ्लोराइड्स हैं एल्यूमिनियम के, उनकी नेचर आयनिक है और जो क्लोराइड्स हैं उनकी नेचर कैसी है? कोवलेंट है। क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड। इसका रीज़न ये है कि जो फ्लोराइड है इसका साइज़ है स्मॉलेस्ट। ठीक है, क्लोराइड का उससे बड़ा है, आप सबको पता है। फिर ब्रोमाइड का साइज आएगा और फिर किसका साइज़ आएगा? आयोडाइड का साइज़। तो जितना छोटा साइज़ होता है, ये ध्यान रखना आपने, जितना छोटा साइज़ होगा एनाइन का उतनी पोलराइजेशन कम होगी। और जब पोलराइजेशन कम होती है तो वहाँ पर कौन सा करैक्टर आ जाता है? आयनिक करैक्टर। पोलराइजेशन आपको मैं बताता हूँ क्या होता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन कैटायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एक आपका एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो जब कैटायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड या फिर जब कैटायन क्या करता है, एनायन की इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम पोलराइजेशन। तो इससे क्या होता है कि एनायन की कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ शिफ्ट हो जाती है? कैटायन की तरफ। ठीक है, जिससे चार्ज की न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है, चार्ज कम हो जाता है और कौन सा करैक्टर आ जाता है वहाँ पर? कोवलेंट। जितना छोटा साइज होगा एनाइन का, ठीक है, उतनी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कम होगी। और इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कम होगी तो क्या होगा? कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा नहीं होगा, बल्कि कौन सा करैक्टर होगा वहाँ पर? आयनिक करैक्टर होगा। तो आयोडाइड में सबसे ज़्यादा कैसा करैक्टर होगा? कोवलेंट करैक्टर, क्योंकि आयोडाइड का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, या आप कह सकते हो चार्ज की न्यूट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो अगर चार्ज की न्यूट्रलाइजेशन होगी तो कैसा करैक्टर होगा वहाँ पर? कोवलेंट। नेक्स्ट बात आती है कि अगर मैं इन ट्राई हैलाइड्स को अगर मैं सॉल्यूशन में डिप करूं, किसी सॉल्वेंट में इसको अगर मैं घोलूं इन साल्ट्स को, तो ये क्या हो जाते हैं? आयोनाइज हो जाते हैं। ठीक है, इट इज़ ड्यू टू कौन सी एंथैल्पी? हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, जो कि रिलीज होती है कब? जब सॉल्यूट किसके साथ इंटरेक्ट करता है? वाटर के साथ। तो उस दौरान जो एनर्जी निकलती है उसको कौन सी एंथैल्पी बोलते हैं? हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो इतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी निकलती है कि वो क्या कर देती है, जो आपका जो साल्ट है उसमें जो मेटल है उसको किस में कन्वर्ट कर देती है? मेटल आयन में। ठीक है, चलिए जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है। अगर आप इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये क्या हो जाता है? आयोनाइज हो जाता है। आयोनाइज का मतलब किस में कन्वर्ट हो जाता है? Al3 पॉजिटिव और +3Cl नेगेटिव। ये आपका एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है। ठीक है, क्लोरीन पे होता है आपका डेल्टा नेगेटिव चार्ज, एल्यूमिनियम पे चार्ज है डेल्टा पॉजिटिव। तो जब आप इसको वाटर में डिज़ोल्व करोगे
तो क्लोरीन के अराउंड तो क्या कौन सा पोर्शन आएगा, पॉजिटिव वाला वाटर का, और एल्युमिनियम के अराउंड कौन सा आएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, और जब नेगेटिव पॉजिटिव इंटरेक्ट करेंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या बोलोगे आप, हाइड्रेशन एंथैल्पी। और ये इतनी हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज होगी कि जो एल्युमिनियम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Al3 पॉजिटिव में। ठीक है, तो जब हम इन साल्ट्स को वाटर में डिसोल्व करते हैं तो क्या हो जाते हैं, ये आयोनाइज हो जाते हैं। उसी तरह से जो गैलियम, इंडियम, थैलियम है, ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं कौन सी स्टेट में, +1 स्टेट में। ठीक है, आपको पता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट +3 के साथ साथ ये कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो साइज़ होता है मेटल आयन का वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और ये क्या बना सकते हैं, आयनिक कंपाउंड बना सकते हैं। अब बात आती है जो ट्राई हैलाइड्स हैं वो एक्ट करते हैं लेविस एसिड की तरह। लेविस एसिड क्या होते हैं, विच कैन एक्सेप्ट ए लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ले लें उन्हें बोलते हैं हम लेविस एसिड। जैसे अगर मैं बात करूं एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की, AlCl3, तो एल्युमिनियम के जो वैलेंस सेल में है 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और 2 6। ठीक है, अभी भी ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्सेप्ट कर ले तो ये क्या होगा आपका, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये एक्ट करेगा किस तरह से, लेविस एसिड की तरह से। ठीक है, तो जितने भी ट्राई हैलाइड्स हैं, ठीक है, चाहे मैं बोरोन ट्राईफ्लोराइड की बात करूं या एल्युमिनियम ट्राईक्लोराइड की बात करूं, एल्युमिनियम ट्राईब्रोमाइड की बात करूं, ये सब क्या है, मेरे लेविस एसिड है। अब बात आती है BCl3 डज नॉट एग्जिस्ट एज डाइमर। डाइमर का मतलब होता है 2 मॉलिक्यूल इकट्ठे होना। अगर मैं एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की बात करूं, ठीक है, वो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, डाइमर का मतलब 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ठीक है, अभी आपको बताया था लेविस एसिड के बारे में। यहाँ जो क्लोरीन 1 है ये भी एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है एल्युमिनियम को, और दूसरे मॉलिक्यूल का क्लोरीन ये भी एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है एल्युमिनियम को। तो बोरोन ट्राइक्लोराइड क्यों नहीं एग्जिस्ट करता डाइमर की फॉर्म में, तो इसका रीज़न ये है कि जो बोरोन है, बोरोन का जो साइज़ है वो बहुत छोटा है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप बोरोन को लगा के देखें, एल्युमिनियम की जगह मैं बोरोन को रखूँ तो इसका साइज़ इतना छोटा है कि ये अपने चारों तरफ 4 क्लोरीन एटम्स को एकोमोडेट नहीं कर सकता, नहीं रख सकता। ठीक है, तो अगर एक बोरोन एटम अपने चारों तरफ 4 क्लोरीन एटम को नहीं रख सकता तो वो डाइमर की फॉर्म में भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट टाइम हम केमिकल रिएक्टिविटी करेंगे बोरोन फैमिली की, जैसे कि एयर के साथ क्या रिएक्टिविटी है, ठीक है, एसिड्स बेस के साथ क्या रिएक्टिविटी है, स्ट्रक्चर्स करेंगे हम ट्राई हैलाइड्स की। ठीक है।